उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 10 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, मुझसे आप लोग डेली कमेंट्स कर रहे हैं, सर एक बात बताइए, हमारे पापा हमने अपने पापा का जनवरी में अप्लाई किया था। जनवरी में अप्लाई किया, कोई कह रहा है फरवरी में अप्लाई किया, फिर अब मार्च मई में जो वेरिफिकेशन हो गई, पीएफएमएस एक्सेप्टेड हो गया, सब कुछ अप्रूव है, सारा चीज ओके है, डीबीटी भी क्लियर है बैंक में, फिर हमारी पेंशन पेमेंट क्यों नहीं आ रही? हमारा अप्रैल मई जून में आ गया, लेकिन हमारी पेंशन जुलाई अगस्त सितंबर में नहीं आया। अब हमारी पेंशन आएगी कि नहीं? सर हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पेंशन किस्त जो है कब आएगा? सर हमारे जो पेंशन में हमने डीबीटी को ट्रांसफर करा दिया था एक बैंक से दूसरे बैंक में, अब कोई आने में समस्या तो नहीं होगी? सर हम अपने पेंशन का स्टेटस कैसे देखें? आज सारी बातों का मैं इसी वीडियो में जवाब दूंगा बारी बारी से। देखिए दोस्तों, किसी भी सवाल आपके मन में, आप उत्तर प्रदेश के दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर हैं, तो अपने मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखिए। सबसे पहली बात, लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है कि क्या लाइफ सर्टिफिकेट आप लोग को जमा करना है किसी चीज का? नहीं, लाइफ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर को कोई लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करना। पहला कंफ्यूजन आप लोग को मैं यही क्लियर कर दूं। कई लोग कह रहे हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट ना जमा करने की वजह से पेंशन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ भी नहीं जमा करना है, कंफ्यूजन मत बढ़ाइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोग पूछिए कमेंट में, अगर आपको अपने मन में कोई कंफ्यूजन तो पूछिए। सेकेंडरी बात मैं आपको बता दूं कि देखो, आप लोग का एक साल से मतलब 9 महीने 10 महीने 12 महीने हो गए अप्लाई क्यों पेंशन नहीं आ रहा? उसका कारण ये है कि भैया देखो, टेक्निकल चीजें हैं। जब तक कोई भी चीजों का जो जब तक प्रोसेस में वो चीज क्लियर नहीं होती तब तक आगे नहीं बढ़ती है। अब आपने एप्लीकेशन जमा कर दी, अप्रूव हो गया, वो आपको लग रहा है, लेकिन विभागीय स्तर पे क्या पता बजट ना आया हो, क्या पता अभी आपकी पेंशन प्रोसेस रह गया हो, जांच हो रही हो उसकी। देखिए, एक दो एप्लीकेशन नहीं आ रही है, लाखों में करोड़ों में पेंशनियर है। तो उसी हिसाब से जब जब तक डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग नहीं होगी, उसकी जांच नहीं होगी, उसमें जो है उसका बेनिफिशियरी में नाम नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक आपको पेंशन कैसे आ जाएगी? देखिए, ये सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल बातें हैं जो कि हर ना कि ये मीडिया सोर्सेस में आती, ना ही कोई प्रेस रिलीज में आएगा। मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, इसीलिए आपने देखा होगा, जब आप अपना पहले पीएफएमएस में जो है पीएफएमएस अपना जो पीएफएमएस जो पेंशन का स्टेटस देखते थे, वहां जो डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर के नाम से ऑप्शन आता था, अब तो वो हटा दिया गया है, उसकी जगह पे नो योर पेमेंट नाम का ऑप्शन आ गया है। पहले क्या होता था, आप अपने स्टेटस देखते थे तो पेंशन आती थी, जो अथॉरिटी है वो उसको उसको भेजती थी, फिर वो अप्रूव होता, फिर वो जो जो एक्सेप्ट होता था पीएफएमएस में, फिर वो वहां से ट्रांसफर होता था, फिर वो अप्रूवल में जाता था, फिर उसमें लगभग हफ्ते भर से 9 दिन का समय आपके खाते खाते में आने तक लग जाता था। अब क्या है, केवल आप बैंक का स्टेटस देख सकते हैं कि बैंक में आपकी डीबीटी से पेमेंट आई है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समय लगता है, जरूरी नहीं कि आपके जिले में और किसी की आ गई, आप जो दिव्यांग है और भी कोई दिव्यांग है आपके जिले में, उनकी आ गई आपकी नहीं आई, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। देखिए, एक बात और बता दूं, पेंशन अब जैसे 15 दिसंबर से सबका लगना चालू होगा, तो एक बार में सबकी नहीं आ जाएगी सब जिलों में उत्तर प्रदेश की, धीरे धीरे आती है, और इसमें 15 से 25 दिन का समय लग जाता है, कब के 1 महीना भी लग जाता है। तो इसके लिए परेशान ना हो, हर जिले में अलग अलग समय पे आती है, और उसमें भी बैंक सबका अलग होता है। आपका बैंक पीएनबी है, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी का पंजाब नेशनल, और अलग अलग स्टेट बैंक, जो बैंक ऑफ इंडिया, अलग अलग बैंक है, उनके अलग अलग समय है, जो समय पे वो अपने कस्टमर को जो है जो जो पेमेंट है एक्सेप्ट करते हैं। सबका रिस्पॉन्स टाइम अलग होता है दोस्तों। तो मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आपको किसी भी पेंशन पेमेंट के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद आ जाएगी। आप लोग को बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी दोस्तों। कोई समस्या है आप लोग मुझसे पूछिए, कोई भी बात का कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा आपके मन में, सारे कंफ्यूजन आपके मन से निकाल दूंगा दोस्तों। मेरा काम ही है, और आप लोग मुझे धन्यवाद ना बोले, मेरा काम है आप लोग के मन में से कंफ्यूजन निकालना। साथ ही साथ जिसका अप्रैल मई जून का आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर का किस्त नहीं आया, एक बार नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाके इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। मोस्टली मैं आपको बता दूं, बजट के अभाव में भी कभी कभी पेंशन पेमेंट रह जाते हैं, ऐसे इस बार सभी का पेमेंट आना है। साथ ही साथ नए पेंशनर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसका सब कुछ ओके है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का आना बाकी है, बस एक हफ्ता इंतजार कर लीजिए, आपका पेमेंट आपके खाते में आना चालू हो जाएगा। किसी को भी, किसी पेंशनर को भी कोई भी समस्या नहीं होगी।
सभी पेंशनर का पेंशन समय पे आएगा दोस्तों। देखिए कभी कभी देरी हो जाती है, ये विभागीय स्तर पे देरी, क्योंकि दोस्तों देखिए कोई नहीं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है, चीजें अपग्रेड हो रही हैं, नए नए बदलाव हो रहे हैं। हालांकि पेंशन बढ़ने को लेके कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है दोस्तों। इस पे जब भी कोई जानकारी आएगी तो मैं बताऊंगा। हालांकि दिव्यांगों के लिए और वृद्धावस्था पेंशनर के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जो जो अपग्रेड हो चुके हैं। मैंने कल वाले परसों वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई दिव्यांगों के लिए अब हर जिले में जो है फैसिलेशन सेंटर मौजूद होगा। अभी तक ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में था। अब हर जिलों में उत्तर प्रदेश के दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड संबंधित उनकी हर छोटी बड़ी हर सुविधाओं का जो फायदा है उनको एक ही छत के नीचे मिला करेगा। एक ऐसा केंद्र जहां हर चीज वहां पे मौजूद होगा दिव्यांग भाई बहनों के लिए। साथ ही साथ वृद्धावस्था पेंशनर को फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा और इस पे मंजूरी हो चुकी है, मुहर लग चुकी है। तो बहुत ही जल्द आपको खुद ही आपको पेंशन चालू हो जाएगी वृद्धावस्था पेंशनर को। उसको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जो कि पहले होता था। अब माननीय योगी जी के द्वारा पेंशन सिस्टम को बहुत आसान बनाया जा रहा है दोस्तों। अब जितना आप लोग को पहले परिश्रम करके पेंशन मिलती थी, उतना ही आसानी से आपको पेंशन आपके खाते में आएगी। कोई कहीं से कोई लिंक नहीं, सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी के थ्रू माध्यम से आती है। इसीलिए कहता हूं कि डीबीटी अपने बैंक खाते में एक्टिव रखो। डीबीटी एक्टिव नहीं रखोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए दोस्तों डीबीटी आपके बैंक खाते में एक्टिव रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। डीबीटी एक बार ही ऑन होता है, हमेशा फिर काम करता है आपका बैंक में। आप एक बार जाके आप घर बैठे ही इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं माय आधार ऐप के थ्रू। आपको जाना है माय आधार ऐप पे, आधार बेस्ड ओटीपी से लॉगिन करना है, आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आप ओटीपी से लॉगिन कर लेंगे, अंदर चले जाएंगे वेबसाइट के एम आधार के, आपको आधार दिखेगा, उसके नीचे आपको बैंक सीडिंग स्टेटस दिखाएगा, जहां पे आपका बैंक जो है सीडिड हो गया है। उसमें जो है मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार नंबर ओटी और नीचे कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल करिएगा। फिर आप जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद वो ओटीपी डाल देंगे और ओटीपी डालने के बाद आपकी सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी कि कौन से बैंक में आपका कब कौन सी डेट पे आपका यहाँ पे जो है डीबीटी लिंक किया गया है, यानी कि आधार सीडिंग की गई है। देखो आधार सीडिंग और डीबीटी एक ही चीज है। आधार सीडिंग होगा तभी डीबीटी ऑन होगा, और एक बार में एक ही बैंक में होता है, एक बार में दो बैंक में डीबीटी नहीं होगा, ये भी ध्यान देना। ठीक है, आप मेरा डीबीटी एनपीसीआई वाला वीडियो देख लेना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सभी पेंशनियर को बस अब दोस्तों 5 से 6 दिन का समय है मैक्सिमम। सभी पेंशनियर्स का बहुत जल्द अब पेंशन पेमेंट आने वाला है। किसी भी चक्कर से आपको परेशान नहीं होना, कोई भी परेशानी नहीं है। बहुत ही स्मूथ फ्लो से आप लोग का पेंशन आने वाला है इस बार। सभी पेंशनर्स को बहुत बहुत अभी से बधाई दे रहा हूँ। आपको बस परेशान नहीं होना है। कोई समस्या है मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए। कोई ज्यादा समस्या है तो उससे अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। बाकी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए मेरे से जरूर संपर्क करें दोस्तों, कमेंट के माध्यम से, है ना। किसी का भी पेंशन नहीं रुकने वाला, सबका पेंशन आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।